नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार दरोगा 2019 में पूछे गए सभी हल प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाला लगभग 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है। उन सभी के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है 50 से 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार इसे रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। इसका ऑप्शन सभी दिया गया, इसका मान जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लघु परिपथन के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 76वां स्थान था। ये जो है पुराना करंट अफेयर है, आपको नए वाला करंट अफेयर याद कीजिएगा। मैंने एसपीडी का जो है करंट अफेयर का मैराथन दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। तीसरा का राइट आंसर की बात करिए जो है पूर्व तट के समानांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह पूर्व तट के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन सा यह अधिनियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित दिया गया है। इसमें सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। 5 का राइट आंसर की बात करें कवास गुजरात, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है सभी गलत दिया गया है। जैसे बात करें कोरबा जो ये छत्तीसगढ़ में, इसलिए गलत हो जाएगा। रामागुंडम ये कहाँ है, रामागुंडम की बात करिए तेलंगाना में, इसलिए गलत हो जाएगा। और तालचेर जो है ये ओडिशा में, इसलिए आंध्र प्रदेश नहीं दिया, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है अथवा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाता है। इस प्रभाव को जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है। 7 का राइट आंसर की बात करें तो इसे ध्रुवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो ये भी सभी को पता होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सभी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेलेपला दर्रा स्थित है, ये कहाँ स्थित है। 9 की बात करिए सिक्किम में स्थित जेलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। 10 का राइट आंसर की बात करें तो लाल का जो प्रकीर्णन होता है ये न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी के यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन नंबर ए उम्बेटो सुलोपासो जो है इसके खोज करता है। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। ये जो हेलिना संस्करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। 13 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें से सभी को 1 2 3 4 जितना भी दिया गया, यानी रविंद्र जडेजा, स्वप्ना बर्मन, प्रमोद भगत और गौरव सिंह गिल सभी को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था, ये भी सभी को पता होना चाहिए। ये जो हुआ था अफगान एवं मराठा के बीच जो ये कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, ये जो है 1761 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था 1526 में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था 1556 में हुआ था और तृतीय 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। 15 का राइट आंसर की बात करें ये जो है भारत और इजराइल के बीच संबंधित है। नमस्ते शालोम पत्रिका जो है भारत और इजराइल के बीच संबंधित है। इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पुलिस के दरोगा के बेस्ट बुक के बारे में जो है चक्षु पब्लिकेशन का। इस बुक में आपको बात करें तो इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नवीनतम जो है 7 सॉल्व पेपर मिल जाएगा जो 2023 तक के इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2023 का इसमें पेपर जो है 17 दिसंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का जो है यहाँ पर हल प्रश्न दिया गया है। इसमें टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक जितने भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से साफ और स्पष्ट रूप में दिया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। इसको लगाइएगा और यहाँ पर आप आंसर मिलाइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जिससे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।
सॉल्व पेपर के साथ साथ इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसको आप टोटल 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे अपनी तैयारी को और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा बिहार दरोगा का 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को आप इस बुक से कर सकते हैं। इन सभी का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? 16 का राइट आंसर की बात करें तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया है? 17 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है सादत खान के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया? शहादत खान हो जाएगा। निमाड़ी एक नस्ल है, ये किसकी नस्ल हो जाएगा? 18 की बात करें, ये जो गाय की नस्ल है, निमाड़ी एक जो है गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा हो जाएगा? संसद बिल्कुल करेक्ट। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? 20 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है मिजोरम है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है मिजोरम में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं यानी गलत दिया गया है? 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? 22 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा फुफ्फुस धमनी ले जाता है। मानव शरीर के कौन सी धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है? फुफ्फुस धमनी ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख किस में हो जाएगा? सभी को पता है दल बदल का उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है? इसका राइट आंसर संघनन हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। ऊर्ध्वपातन कब होता है? जब ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन नहीं, संघनन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वह जो है गैस को ठोस में ला रहा है, इसलिए संघनन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहार नाल की सबसे बड़ी परत क्या कहलाता है? 25 का राइट आंसर की बात करें, इसे जो है सिरोसा कहा जाता है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंध में से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? 26 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए रहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो हो जाएगा प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 28 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैग्रोस पर्वत स्थित ये कहाँ स्थित है? 29 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा ईरान में स्थित। जैग्रोस पर्वत जो है ईरान में है। अब पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? 30 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ट्विटर के जरिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? 32 का राइट आंसर की बात करें, ये 2022 में लॉन्च किया गया था। ये जो पुराना करंट अफेयर आपको नए वाला करंट अफेयर मैंने SPD का दिया हुआ, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जुलाई 2024 से लेकर यानी अगस्त 2025 तक का सारा करंट अफेयर दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? 33 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा चिनूक जो है ये USA की स्थानीय पवन हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? ये भी सभी को पता होना चाहिए। ये जो है अभी बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करिए। यहाँ पर दिया गया भितरकनिका, पिच्चावरुम, कुंडापुर उपयुक्त में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इसमें से कौन कौन हो जाएगा? भितरकनिका और पिच्चावरम ये दोनों जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ किया गया था? ये जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ये जो होगा पार्श्वनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 24वें कौन हो जाएगा? ये जो है
महावीर स्वामी हो जाएगा और प्रथम कौन हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगी। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर क्या होगा। ये तो हो चुका है, इसका जो है बिंग डुएन डुएन रखा गया था। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर जो है बिंग डुएन डुएन रखा गया था। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है। 39 का राइट आंसर की बात करें, इसमें से कौन सा कथन जो सत्य हो जाएगा। अगर बात करें वह मोरक्को से था, बिल्कुल ठीक है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत है, ये भी ठीक है। उसने रेहला लिखा था, ये भी ठीक है। यानी तीनों कथन यानी सभी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर बात करें ये जो होगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। 41 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो राइट महात्मा गांधी हो जाएगी। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 2024 को ओलंपिक खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें ये जो हो चुका है, ये जो फ्रांस के द्वारा किया गया था। 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। नीचे दिए गई अभिक्रिया को पूरा करना, यहाँ पर जो एक समीकरण दिया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा Al2O3 + 6HCl बराबर 2AlCl2 प्लस क्या हो जाएगा 3H2O हो, यहाँ ऐड करने के बाद ये अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया गया हो तो लाभ परसेंट पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान के चलिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य से 100 कितना 20% अधिक यानी अंकित मूल्य 120 हो गया। अब इस अंकित मूल्य पर हमें 10% का छूट देना है, तो 10% का छूट देंगे कितना बेचेंगे 90% में बेचेंगे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना बटा कर देंगे, 2 0 से 2 कर जाएगा, 12 में 108 आ जाएगा। देखिए ये क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। कितना परसेंट हो गया लाभ 8% ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसको आसानी से आप ऑप्शन से बना सकते हैं या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान से अगर सिंपल दिमाग लगाइएगा तो 5,000 जो है 20,000 हो रहा है, यानी 15,000 इस पर ब्याज है और 5,000 इसका यानी कि मूलधन हो जाएगा। यानी 15,000 ब्याज 5,000 पर लाना था, कितना अगर परसेंटेज का मान रखेंगे जो हमें इतना जा सकता है। अगर मान कर चलिए हम 50% मान रखते हैं तो 50 गुना 200% रहेगा, यानी 5,000 का 200% कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो 20,000 से ऊपर जा रहा है यानी 20,000 तो खुद ब्याज हो गया, 5,000 जो रहेंगे तो 25,000 हो जाएगा। यानी 50% से हमें थोड़ा कम लाना पड़ेगा। कहाँ पर दिख रहा है 41.4%। इसको 4 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना कर लीजिए और इसके परसेंटेज हमें 5,000 का इतना निकालेंगे तो हमारा 15,000 जो आ जाएगा ब्याज और 5,000 इसमें ऐड करेंगे, टोटल जो है 20,000 रुपया हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको, उस दिमाग लगाना था बस। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए, 50 लीटर के मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, यानी हम एल्कोहल यहाँ पर लिख लेते हैं और वाटर यहाँ पर लिख लेते हैं। 20% एल्कोहल है यानी 50 का 20% कितना हो जाएगा 10 लीटर जो है एल्कोहल है। बचा कितना 40 लीटर पानी हो जाएगा। अब कहा गया 10 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है, यानी वाटर में 10 लीटर और मिला दिया गया और जबकि एल्कोहल में कुछ नहीं किया गया। अब हमें एल्कोहल की सांद्रता पूछा गया है, तो एल्कोहल तो 10 का 10 ही है, यानी हमें 10 ऊपर रखना है और टोटल कितना हो गया 40 10 50 और 50 10 60, यानी टोटल 60 लीटर में हमें निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 6 से काटेंगे तो 16.2/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन नहीं होगा। अगर बात करें तो इसमें जो शुक्रवाहिका जो है ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता, ये जो नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एम भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 49 का राइट आंसर की बात करें ये जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। इसका राइट आंसर की बात करें ये जो होगा पिनाकी चंद्र घोष जो भारत के प्रथम लोकपाल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? 52 का राइट आंसर की बात करें ये कौन सा हो जाएगा? ये जो होगा विराटनगर हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हो जाएगा। जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग को इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? 53 का राइट आंसर की बात करें ये जो होगा भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? सार्क जो ये मीन वर्ग से संबंधित हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? अगर बात करें ये जो हो जाएगा 1968 में पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 में पेश किया गया था। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पल्लकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ यानी जीआई टैग दिया गया है? ये कौन सा हो जाएगा? ये जो है तमिलनाडु की मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? सभी को पता है ये जो कश्मीर में हुआ था। ये जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किया गया था। इस समय शासक कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ये जो है अंग्रेज एवं गोरखा के बीच जो 1816 में सुगौली की संधि हस्ताक्षरित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? ये जो है 4 से 5 बिलियन वर्ष हो जाएगी। पृथ्वी की लगभग आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये जो बिहार में, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से शुक्रवाहिका जो है ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? ये जो बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? ये जो होगा 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेड़ा की लड़ाई हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी है? ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? सभी को पता है पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही दिया गया है? अगर बात करें इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा? काकोलत बिहार राज्य के एक प्रसिद्ध झरना, ठीक है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में, ये भी ठीक है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये भी ठीक है। वीरतयन का एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, बिल्कुल गलत है, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? सभी को पता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं छूट गया। यहाँ पर जो होगा दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख तीनों को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3, यहाँ पर चक्र क्या है पता नहीं, 2 है कि 3 है, आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युगों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमिलित नहीं दिया गया है? यहाँ पर बात करें तो कलराज मिश्र राजस्थान, इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान, ये दोनों जो है इसमें पहला वाला तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी केरल, ये भी गलत, यानी 2 और 3 जो है ये दोनों जो है सुमिलित नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? किसने किया था? ये जो होगा विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी उन्मूलन संबंधित सुधार लागू किया गया था। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सुमन कुमारी हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु ऐप की शुरुआत किया गया है। ये जो है शिक्षा वाणी नामक ऐप की शुरुआत सीबीएसई के द्वारा किया गया है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? सभी को पता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वो यहाँ एक बराबर पता नहीं यहाँ क्या दिया गया, 1 ओम यहाँ रहता तो क्या होता? यहाँ पर गलत दिया गया, 1 ओम होना चाहिए। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए राज्य दिया गया तो राज्यपाल ही होगा, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया? इस समय जो है के सिवन थे, इसरो के अध्यक्ष उस समय के सिवन थे।
एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो उसकी हानि परसेंट कितना हो जाएगा। देखिए कितना हानि हो रहा है, पहले ध्यान से देखिएगा। 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो यानी टोटल कितना हो जाता है। टोटल की बात करें, टोटल क्रय मूल्य की बात करें तो 150 उसका जो है कुर्सी हो जाएगा, जिसमें से 6 कुर्सी जो हानि पर जा रहा है और बाकी 144 कुर्सी पर दाम मिल रहा है, तो टोटल कुर्सी ये 150 हो गया। तो 6 कुर्सी का अगर दाम निकालेंगे तो 6/150 कितना हो जाएगा, ये जो होगा लगभग 25 छक्का 150, 25 मरतबे कर जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो 25 चौका यहाँ पर 4% आ जाएगा। उसका हानि परसेंट जो होगा 4% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। इसमें से कौन नहीं होगा, मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, लेकिन औरैया नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। गांधी सोलर पार्क जिसका 50 किलोवाट क्षमता को उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। इसका जो उद्घाटन जो है न्यूयॉर्क में किया गया था। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, सभी को पता है 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है, वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, ये दोनों शामिल होता है, यानी ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2018 और 19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संदीप सोमानी को जो फिक्की का अध्यक्ष 2018-19 के लिए नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है। कौन कौन हो जाएगा इसमें अगर बात करें, विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन, 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। इसका आयोजन जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। अगर बात करें कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, ये तीनों जो केरल का नृत्य हो जाएगा, जबकि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु, इसलिए गलत हो जाएगा। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया, बेंगलुरु में इसका शिलान्यास किया गया। निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखक के युग में से कौन सा सुमेलित दिया गया है। अगर बात करें इसमें से कौन कौन सुमेलित हो जाएगा, हिमालयन ओडिसी के लेखक MP वीरेंद्र कुमार, ठीक है। द कारगिल विक्ट्री के लेखक बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल S त्यागी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह, ये भी ठीक है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कुरियन, ये सभी टोटल जो है ये सभी ठीक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं दिया गया है। अगर बात करें 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। संभवनाथ जो है ये तीसरे जैन तीर्थंकर थे। निम्नलिखित खिलाड़ियों संबंधी खेलों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है। इसमें से बात करें कौन जो है गलत दिया गया है। इसमें से दिविजा शरण पोलो ये गलत है। इसके अलावा जो है सिमोना हालेप हॉकी, ये दोनों गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अपने जो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिए थे। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, सत्य नडेला हो जाएगा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध ये कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में इसका विवरण दिया गया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन जो छूट गया है इसको अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग की किताब जो परचेज करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके बाई कर लीजिए और अपना पढ़ाई में शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए पढ़ाई अपनी जारी रखते रहिए। और इन सभी का PDF आपको अपडेट, एग्जाम अपडेट ये सभी टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर दिया गया, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर इन सभी का PDF अपडेट, ये सभी एग्जाम अपडेट जितना भी होता है वो सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।